आपने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे। सबसे आखिरी में मैं ये वीडियो बना रहा हूं और ये मेरा पहला और आखिरी वीडियो है। इसमें मैं ये सारी चीजों का निचोड़ बतलाने वाला हूं कि क्या जून 2024 में जो हमारा सिलेबस जो चेंज हो रहा है उसमें क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। क्या नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, क्या सरकार अपने हिसाब से चीजों को बदलती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वर्तमान सरकार है इसने बहुत सारी चीजों में पहले भी बदलाव किया है। एनसीईआरटी के सिलेबस में से बहुत सी चीजों को बदल दिया है, निकाल दिया है जो कंट्रोवर्शियल रहा, मुगलों को लेकर, ऐसे बहुत सारी चीजें इस पर हम डिस्कस करेंगे। नई शिक्षा नीति जो आई थी 2020 में, क्या उसको अप्लाई करने की एक मुहिम है। मतलब इस वीडियो में हम सब कुछ निचोड़ को समझने वाले हैं। जो साथियों ये नोटिफिकेशन आपने चारों तरफ देख रहा होगा कि इस तरह की जो न्यूज चल रही हैं उन सभी न्यूजों का यहां पर मैं आपको समराइज करने वाला हूं। देखो, आपको एक सही दिशा और दशा के लिए मैं ये सारी चीजें बतला रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार का भटकाव ना हो। तो ये आपकी शर्त है कि इस वीडियो को पूरा समझना, तभी मैं डिस्कस करूंगा कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर आज की डेट में क्या स्टेटस है और इसको बदलेगी सरकार किस तरीके से, कितना परसेंट नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, सरकार क्या क्या बदलाव चाहती है, क्या अपनी जो बदलाव की नीति से अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। शिक्षा नीति को लेकर हम बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं साथियों जो हम डिटेल्ड में समझेंगे इस वीडियो में। देखो यार, ये जो न्यूज थी 3-4 दिन पहले से आई हुई थी, लेकिन इस पर मैं चुप्पी साधा हुआ था। मैं कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया, चाहता तो बना देता, बट मैं सोचना चाह रहा था, मैं जानना चाह रहा था यार, जब तक मैं पूरी हकीकत को ना जान लूं मैं कोई भी चीज आपके सामने लेकर नहीं आता हूं। तो साथियों, यूजीसी नेट जून 2024 एक बार कमेंट्स में लिख दीजिए। जो अभी देख रहे हैं वो बाद में देख रहे हैं, यानी जितने भी लोग देख रहे हैं इस समय, वो यूजीसी नेट जून 2023 कमेंट में लिख दीजिए ताकि मुझे आइडिया आ जाए कि भाई आप में से कितने लोग हैं जो यूजीसी नेट 2024 के लिए सीरियस है। आइए अब हम बात करते हैं अलग अलग मुद्दों पर। देखो यार, सिलेबस बदलेगा और कितना बदलेगा, या अपग्रेड होगा या चेंज होगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी और आवश्यक चीज पर मैं आपकी नजर दौड़ाना चाहूंगा, फिर लौट कर आकर एक एक चीजों का विश्लेषण करेंगे। साथियों, ये है हमारा अपना प्रोफेसर ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। 2 दिन के लिए यहां पर हमारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं जो दिसंबर 2023 के लिए है, क्योंकि भाई अगर नेगेटिव मार्किंग होगी, सिलेबस चेंज हो गया तो आपकी मेहनत बिल्कुल खड्डे में चली जाएगी। तो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहावत है ना कि भागते चोर के रोंगटे ही सही। तो भाई साहब, मौका का फायदा उठा लीजिए कि क्या पता नेगेटिव मार्किंग हो जाए, सिलेबस चेंज हो जाए और 2024 के एग्जाम आपके लिए जटिल हो जाए। तो आप ऐसा करो कि ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनको दिख रहा है पेपर 1, और ये सारे सब्जेक्ट जो मां दुर्गा 2023 के लिए जो बैच चल रहा था वो केवल 1500 रुपए में आप लोगों को मिलेगा। ये ऑफर केवल 2 दिन के लिए वैलिड होने वाला है। साथियों, आप लोगों के लिए मैंने 20 बिग डिस्काउंट एक कूपन लगा दिया है। आप ऐप पर जाओगे, यहां पर साथियों 27 नवंबर रात 12 बजे तक ये कूपन अप्लाई हो जाएगा, जिससे जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो 600 में मिल जाएंगे। यानी कि साथियों, दिसंबर 2023 की जो बैच है उनकी प्राइस है 2100 रुपए। वैसे इसकी फीस 4200 थी, बट हमने 2100 कर दिया। अब 2100 भी डिस्काउंट कर दिया। अगर मैं 600 का डिस्काउंट करता हूं तो केवल 1500 रुपए में साथियों ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाओ, आपका ये सारे सब्जेक्ट जो मैं स्क्रीन पर इस समय आपको दिखा रहा हूं, ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे दिसंबर 2023 के लिए। अब हम बात करते हैं 2024 के लिए क्या है। तो हमारे 2024 के बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, आप यहां पर देख पा लीजिए। 2024 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो बैच चल रहा है। ये हिंदी का चल रहा है, ये सोशियोलॉजी का चल रहा है, ये साथियों एजुकेशन का चल रहा है, ये होम साइंस का चल रहा है, ये पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है। ये सारा सिलेबस, अगर सिलेबस चेंज हुआ तो मैं आपको जो नया सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाऊंगा, और अगर चेंज नहीं हुआ तो ये सिलेबस हमारे चल ही रहे हैं। तो इन सब पर भी 600 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस समय देखने को मिल रहा है। तो आप जाइए, अपना प्रोफेसर ऐप को डाउनलोड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। साथियों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को 40,000 रुपए पर मंथ फेलोशिप के रूप में मिलते हैं। अगर इसी तरीके से बल्क में स्टूडेंट पास होते रहे तो हर गवर्नमेंट के ऊपर क्या होता है, एक भार आ जाता है। भार क्या आ जाता है,
डॉक्यूमेंट्स में उसको दिखाना पड़ जाती है बेरोजगारी। तो एक बदलाव तो इसमें यह हो सकता है कि जो अभी 6 माह में जो एग्जाम लगती है उसको संभवतः ये 12 माह में एक बार कंडक्ट करवाएं। पहला बदलाव की संभावना यह बन रही है क्योंकि अभी हर 6 महीने में ये एग्जाम लगती है और हर 6 महीने में बहुत ज्यादा बल्क में स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। तो क्या होता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को अगर जॉब नहीं देगी गवर्नमेंट, तो जो आंकड़े हैं, डेटा है, उसमें बेरोजगारी शो होगी। भाई इतने लोगों ने नेट पास कर ली लेकिन इतने लोगों को ही नौकरी मिल पाई है, इतने को नौकरी नहीं मिल पाई। तो चाहे पूरी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे अभी की गवर्नमेंट हो, चाहे पुरानी गवर्नमेंट हो या आने वाली गवर्नमेंट्स हो, उन सभी का एक उद्देश्य होता है, चाहे कितनी भी बेरोजगारी रहे लेकिन आंकड़ों में बेरोजगारी नजर नहीं आनी चाहिए। ये सब चीजें अप्लाई होती है क्राइम की दुनिया में भी। जब आपने देखा होगा कि चाहे कितना भी क्राइम हो जा, पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है। कंप्लेंट इसलिए दर्ज नहीं करती है, आपने सुना होगा कि पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसका रीजन यही है कि आंकड़ों में कभी भी क्राइम को शो होने नहीं देते हैं, चाहे दुनिया में कितना भी क्राइम हो, उससे फर्क ज्यादातर नहीं पड़ता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट्स का है कि वो आंकड़ों में बेरोजगारी शो नहीं होने देता था। तो एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये किया जा सकता है कि 6 माह की जगह, हर 6 माह की जगह अब से एग्जाम 12 माह में हो सकती है। तो मेरा एक एक बिंदु तुम ध्यान से सुनना, ये सारी बिंदु मैं रिसर्च करके लाया हूं, हवा में मैं कोई बात नहीं कह रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग देखो, आज की डेट तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्या होना संभव नहीं है? आप मुझे बताइए कि ऐसी कोई एग्जाम बच रही है हमारी जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो? हर एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग लगा रखी है। तो संभवतः यह किया जा सकता है कि बल्क में जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं उनको पास होने से रोकने के लिए नेगेटिव मार्किंग का सहारा लिया जा सकता है। चाहे वो 1/3 हो, चाहे 1/4 हो। अगर 1/3 नहीं करेंगे तो 1/4 किया जा सकता है। उससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेपर 1 में ही फेल हो जाएंगे। अभी ले देकर, मैथ, रीजनिंग, डीआई में ले देकर, क्योंकि 50 में से 50 करने होते हैं, कुछ तुक्के से सही हो जाते हैं, कुछ ऐसे सही हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग कर दी ना तो भाई साहब, आप में से देखने वाले अधिकांशतः लोग पेपर 1 में फेल हो जाओगे। क्या इस बात से सहमत हैं आप? अगर नेगेटिव मार्किंग कर दी तो क्या असर होगा, नीचे कमेंट्स में बताइए। तो एक तो बदलाव में यह किया जा सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, एक बदलाव यह किया जा सकता है। एक बदलाव यह किया जा सकता है कि 12 माह में एग्जाम होगी 6 माह की जगह। दो चीज, सरकारी हिसाब से चीजें बदलती हैं। देखो यार, हर सरकार का एक दर्शन होता है, हर गवर्नमेंट का एक अपना तरीका होता है। आपने देखा होगा कि वर्तमान की गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को एनसीईआरटी से निकाल फेंका जिनको पर बहुत सारे विद्वानों ने इतना ऐतराज जताया। राइट, आपने इस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा न्यूज आपने सुनी होगी। तो ये भी एक मंशा हो सकती है कि हायर एजुकेशन में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए जिससे पर्टिकुलर चीजों को फायदा मिले। एक ये भी देखो, दूरदृष्टा होते हैं गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, जो योजना बनाने वाले लोग ना, हमसे बहुत आगे की सोचते हैं वो लोग। उनके लिए वोट बैंक होना बहुत जरूरी है। वो तो छोटे बच्चों को भी कवर करते हैं कि यार हाँ, ये पौध जब बड़ी होगी तो किस तरीके। बात करते हैं नई शिक्षा नीति अप्लाई होने की। नई शिक्षा नीति अप्लाई का मतलब ये है कि अगर आपने 2020 में जो शिक्षा नीति आई थी उसको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं किया था, अब धीरे धीरे उन शिक्षा नीति के अनुसार भारतीय शिक्षा पद्धति को थोड़ा बदलाव की ओर अग्रसर किया जाए, और यह भी किया जाए कि जो ट्रेडिशनल चीजें चल रही हैं उसको बदलकर थोड़ा यूनिक चीजें लाई जाएं ताकि हम एजुकेशन में और अच्छी क्वालिटी इंक्रीज कर सके। तो ये कई चीजें हैं साथियों जो आपके सामने देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस बदलेगा या नहीं। देखो, अब तक तो हमने क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं इन पर बात की, अब हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। देखो साथियों, अगर सिलेबस बदला ना तो क्या होगा ये मैं पहले आपको बतला देता हूं। देखो, इससे पहले पेपर 1 के सिलेबस में कुछ चैप्टर जोड़े गए थे। एक होता है सिलेबस का बदलना और एक होता है सिलेबस को अपग्रेड करना या अपडेट करना। पहले भी साथियों, जैसे इंडियन लॉजिक जो चैप्टर है पेपर 1 में, ये बाद में इंसर्ट किया गया था। 3-4 साल पहले ये एक अपडेट किया गया था, उस समय ये इन टॉपिक्स को जोड़ा गया था।
इसी तरीके से जो सिलेबस का जो 90% हिस्सा है वो तो वही रहेगा, लेकिन कुछ चीजें बदली जा सकती हैं, उसको अपग्रेड किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। यानी कि जैसे कुछ ऐसे चैप्टर जिनसे भला हो सके किसी का, तो ऐसे चैप्टर को जोड़ सकें, निकाल सकें, ये सब चीजें की जा सकती है। लेकिन इतना मान के चलिए आप कि सिलेबस का 90% हिस्सा वही रहेगा। अगर कुछ भी बदलाव होगा तो वो केवल 10% हिस्से में होगा। इसे हम सिलेबस का बदलना नहीं, अपडेट होना भी कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि क्या इन सब चीजों का आप स्टूडेंट्स पर क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखो यार, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है ना, तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं ये नीचे कमेंट्स करके बताओ, और आप यूजीसी नेट 2024 जरूर से लिख दो। तो हम बात करते हैं, अगर सिलेबस बदला तो आपके ऊपर क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। देखो यार, जो लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और अगर सिलेबस बदल गया तो वो तो एक तरीके से हो जाएगा कि उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। इतने दिन की जो तैयारी की है उनका लेवल उसी तरीके का है, तो उनका तो नुकसान तय है। और जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए पॉजिटिव चीजें होंगी कि उनके लिए क्या कंपटीशन थोड़ा सामान्य हो जाएगा। जो पहले बढ़त बनाए हुए लोग थे वो उनके समकक्ष कहीं न कहीं आ जाएंगे। लेकिन अब ये बात सोचिए कि अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई तो यार पेपर 1 को पास करना ही अपने आप में जटिल हो जाएगा। जो 50 क्वेश्चन में से आप बड़ी मुश्किल से कुछ क्वेश्चंस कर पाते हैं, अगर मान लो कि नेगेटिव मार्किंग हो गई तो फिर आप अपना हसर देख लीजिए कि क्या हो सकता है। पेपर 1 पास करना ही मुश्किल हो जाएगा, 2 तो दूर की बात है। तो समय रहते हुए जाग जाओ। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि दिसंबर 2023 में तो कोई बदलाव नहीं है और जून 2024 में भी कोई बदलाव नहीं होगा। कारण समझो, कारण यह है कि अभी केवल कमेटियां बनने लगी हैं। कमेटियां अपनी रिपोर्ट देंगी और चुनावों के बाद में ही यह तय किया जाएगा कि कुछ बदलाव किया जाए या बदलाव नहीं किया जाए। तो ये मान लो कि अभी केंद्र में भी चुनाव आने वाले हैं, राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो अभी इतना बड़ा रिस्क गवर्नमेंट नहीं लेना चाहेगी या इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहेंगे। तो जून 2024 तक तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई बदलाव नहीं होगा। दिसंबर 24 में क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन जून 2024 के एग्जाम तो यथावत ही ली जाएगी, क्योंकि अगर कमेटी बनाई गई है, कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेंगी और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उन पर अमल किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसमें साथियों स्टूडेंट को भी समय देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप फरमान लिया है जारी कर दिया, ऐसा भी नहीं होता है। स्टूडेंट्स को समय भी देना होता है। तो जून 2024 तक तो कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन अब निश्चिंत होने के बाद ये है कि यार आपको जून 2024 की, अगर दिसंबर 2023 में काम नहीं बन रहा है तो जून 2024 के एग्जाम को फाइनलाइज मेक श्योर कर लो कि हमको हर हालत में इस एग्जाम को पास करना है। अपने सब्जेक्ट की क्लास ज्वाइन करो, पेपर 1 को दुरुस्त करो, ताकि अभी नेगेटिव मार्किंग में नहीं है, ताकि चीजों को सॉर्ट आउट कर सको। आप अपना प्रोफेसर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहां पर हम पेपर 1 और पेपर 2 को बहुत शानदार तरीके से समझाते हैं। बैच अर्जुना में आप लोगों ने ये सारी चीजें देख ही ली होंगी। तो जाइए साथियों, अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड करो। एंड्रॉइड के लिए, एप्पल वालों के लिए माई इंस्टीट्यूट करके है, जिसमें आपको ये ऑर्गेनाइजेशन कोड लगाना पड़ेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो। इसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट हैं जो 2023 के लिए हैं, आप एक बार देख लीजिए। अगर आप जून 2023 के लिए 24 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये हमारा पूरा तरीका है, क्या क्या चीजें रहेंगी। 4 क्लास रहेंगी डेली, 2 क्लास थ्योरी, 2 क्लास प्रैक्टिस, इकाई 10, मतलब ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनकी हम तैयारी करवा रहे हैं जून 2024 के लिए, जिसमें हिंदी साहित्य जो मैं स्वयं पढ़ाता हूं, पेपर 1 में स्वयं पढ़ाता हूं। इसके अलावा डॉक्टर SL झानू सर जो प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरम में, वो आपको साथियों पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा साथियों डॉक्टर नीलू आपको पढ़ाएंगे होम साइंस, डॉक्टर जितेंद्र पढ़ाएंगे आपको एजुकेशन। इसके अलावा शालिनी मैम पढ़ाएंगे आपको समाज शास्त्र। हिंदी साहित्य में पढ़ाऊंगा, पेपर 1 भी, और हिंदी मीडियम को ध्यान में रखकर ही हम चीजों को यहाँ पर पढ़ाते हैं। सो जाइए साथियों अपना प्रोफेसर ऐप पर। इस समय हम लोगों ने डिस्काउंट ऑफर भी चला रखा है आप लोगों के लिए। ये डिस्काउंट ऑफर साथियों अगले 2 दिनों के लिए होने वाला है, 27 नवंबर तक। इसलिए साथियों आप जाओ फटाफट से, एक ऑटोमेटिक ऐप पर ही मिल जाएगा आपको बेस्ट ऑफ लक 2023। इससे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनमें साथियों आपको 600 का डायरेक्ट एक्स्ट्रा ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो साथियों केवल 2 दिन के लिए ऑफर है, जाइए, और मेरा विशेष शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। तब तक साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल। ख्याल रखो अपना। हाँ बोलो।